अरे हाँ शुरू कर दो भाई। काउंटर। तो काउंटर का इंट्रोडक्शन, मॉडेम काउंटर, फिर देखेंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितनी रिक्वायरमेंट है, टाइप्स ऑफ काउंटर, एसिंक्रोनस या फिर उसी को बोलते हैं रिपल काउंटर, फिर आएगा सिंक्रोनस काउंटर। इन दोनों को तो मैं बनाया हूँ। ले लो कॉपी। तो काउंटर करता क्या है, काउंट करता है दे दो। बिट्स को। जैसे अगर दे दिया काउंट्स द नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट बोले तो मतलब कि कितनी क्लॉक पल्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव कितनी बार हुआ है वो काउंट करेगा। अगर 10 क्लॉक पल्स गई तो ये 0 से लेके 9 तक काउंट करेगा। जैसे इंडेक्स की तरह। हाँ, यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एक जगह होता है वॉशिंग मशीन में, और दूसरा यूज लिखा रखा है एसी में। वॉशिंग मशीन में जो जैसे 45 मिनट्स का लगाए तो 0 से 14 हाँ तक ऐसे गिनेगा ऐसे। काउंट करेगा। एसी में भी होता, दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, अप काउंटर्स और डाउन काउंटर्स। अप काउंटर्स 0 से लेके असेंडिंग में काउंट करेगा 0 1 2 3, और डाउन काउंटर करेगा 9 से लेके जैसे 8 7 6, वो डाउन काउंट करेगा। मॉड एम काउंटर, मॉड एम काउंटर क्या करेगा, काउंट्स द स्टेट, कितने स्टेट होंगी इसकी। जैसे मॉड 5 दे दिया तो ये कितने स्टेट काउंट करेगा, 0 से लेके 4 तक। जब तक 0 5 तक नहीं जाएगा। नहीं 5 तक 5 पे 0 हो जाएगा। हाँ, ठीक। अच्छा फिर वो उल्टा चलने देगा। स्टेट का मतलब हुआ न्यू वैल्यू, मतलब ये 0 वाली स्टेट पे पहुंचा, 1 पे 2 पे। मॉड लगाएंगे तो फिर 4 के बाद फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 आने लगेगा। हाँ। मॉड लगा दिए तो 5 की आगे तो क्रॉसिंग 5 भी 5 नहीं पे है। 0 आएगा, फिर हाँ, 6 आएगा, फिर 1 आएगी वैल्यू। फिर क्रॉस होता रहेगा वही। जेके एंड टी। और काउंटर में हम लोग कौन सी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, काउंटर में या तो फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे जेके, या फिर फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे टी। क्यों, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में भी जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 होती है तो उसमें एक स्पेशल मोड प्रेजेंट होता है टॉगल। और टी फ्लिप फ्लॉप भी क्या प्रोवाइड करता है, टॉगल। तो इसीलिए जितने भी काउंटर्स हम लोग पढ़ेंगे सब में इन्हीं दो में फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं। और टी फ्लिप फ्लॉप का जनरली यूज क्यों करते हैं, 99% ये लिखा है, टी इज ऑल्सो, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि के मैप से जब सिंप्लीफिकेशन इसका करते हैं तो टी में सिर्फ एक ही इनपुट आता था, टी फ्लिप फ्लॉप में पूरा तो जेके का पार्ट होता था, लेकिन जो इनपुट आता था वो सेम वही जे और के में सेम इनपुट आता था। और निकालना हुआ कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितनी रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे 5 दे दिया मॉड 5, तो मोड 5 में कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की पावर n कर देंगे, ये होना चाहिए हम लोग का ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 1 रखोगे तब भी तक बड़ा नहीं आ पाएगा, 2 रखोगे तो 4 तब भी नहीं बड़ा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। तो 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। ये फॉर्मूला कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। हाँ यस। ठीक, मॉड का काउंटर हो गया। एसिंक्रोनस काउंटर देखते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा कि जो फर्स्ट, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब समझ लेते हैं पहले। सिंक्रोनस में क्या होगा, कोआ में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेम क्लॉक पल्स। और एसिंक्रोनस में डिफरेंट आया था। आया था, हाँ आया था।
डिफरेंट क्लॉक पल्स। डिफरेंट क्लॉक पल्स। और सिंक्रोनस अगर मान लो डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस बड़ी है तो ये भी डिफरेंट क्लॉक पल्स यूज कर सकता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दोनों क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी डिफरेंट होगी। तो एसिंक्रोनस पढ़ते हैं जिसमें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स का गिवन होगा, और दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या कर देंगे, फर्स्ट का जो आउटपुट आएगा, फर्स्ट का आउटपुट होगा जो सेकंड के क्लॉक पल्स में डाल देंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्लो। क्यों स्लो है, क्योंकि अगर जब फर्स्ट का हम लोग क्लॉक पल्स डाल रहे हैं तो जब तक फर्स्ट का आउटपुट नहीं आ पाएगा तब तक इसकी क्लॉक पल्स मिल ही नहीं पाएगी। तो जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक दूसरे में क्लॉक पल्स नहीं मिल पाएगी, तब तक नहीं काम कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रीवियस पे डिपेंड करता है, और इसलिए ये होता है हम लोग का स्लो। लेकिन सिंक्रोनस जो होगा सबको सेम क्लॉक पल्स मिल रही है तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन एडवांटेज क्या है ये सिंक्रोनस का, कि फॉलो सीक्वेंसिंग, कैन वर्क इन अप एंड डाउन बोथ मोड, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है। तो डायग्राम बना रखा है, एक लिया, एक फ्लिप फ्लॉप लिया जेके की, दूसरी फ्लिप फ्लॉप ली, तीसरी फ्लिप फ्लॉप ली, और इसका आउटपुट कनेक्ट कर दिया। ये कौन, और टोगल कब होता है, जब जे की वैल्यू होती है 1 और के की वैल्यू होती है 1, तभी ये टोगल करता है। ठीक, तो बस यही इतना है इसमें। काउंट कैसे करता है वो उसके टाइमिंग डायग्राम से देखना पड़ेगा। टाइमिंग डायग्राम इसका देखते हैं। जी की तो कन्वर्जन है। जैसे क्वेश्चन था डिजाइन 3 बिट असाइनमेंट में, डिजाइन 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। तो 3 बिट है, तो जितनी भी बिट होती है उतना हम लोग को फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ता है। तो उतना फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, पहला ए बी और सी। पहले क्लॉक पल्स में क्या आएगा, दूसरे का आउटपुट, दूसरे का आउटपुट। और ये जो सर्कल बना रखा है इसका क्या मतलब हुआ, क्लॉक के सामने क्लॉक जो है नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मान सकते हो। और जे और के की वैल्यू सेम दे दिया है, जे और के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी हम लोग का टोगल होगा। तो ये सब में 1 प्रोवाइड कर दिया, इसमें भी प्रोवाइड कर दिया, इसमें भी प्रोवाइड कर दिया, इसमें और इसमें भी प्रोवाइड कर दिया। जो QA का आउटपुट आएगा, यहाँ से QB आउटपुट आएगा, यहाँ से QC आउटपुट आएगा। तो काउंटिंग करते समय सबसे पहले हम QC लिखेंगे, फिर QB लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे QA। ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसलिए पहले लिखा जाएगा। ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसलिए ये बाद में लिखा जाएगा। क्लॉक है, क्लॉक बना दिए। क्लॉक हम लोग की नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो QA की वैल्यू चेंज कब कब होगी बताओ आउटपुट में। हाँ, जो पॉजिटिव हो जाए। जब क्लॉक पल्स जब नेगेटिव एज ट्रिगर दिए हो तो जब जब नेगेटिव को आएगा तब तब ये चेंज होगा। देखो नेगेटिव आया तो ये 0 से 1 हो गया, और 1 अब ऐसे चलता रहेगा। फिर से जैसे नेगेटिव आया तो ये फिर से 1 से 0 हो गया, फिर से नेगेटिव आया तो 1 हो गया। इस तरीके से पूरा चल रहा है। और नीचे वाले में कब कब चेंज होगा,
क्यू ए पे डिपेंड करेगा। अब इस क्लॉक का कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही क्लॉक पल्स पे ये डिपेंड करेगा। क्योंकि ये अब इसके आउटपुट पे डिपेंड करेगा। इसकी क्लॉक पल्स जो होगी दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप की, वो पिछले वाले के आउटपुट पे डिपेंड करेगी। यस, सही बात। तो इसलिए ये इनिशियल क्लॉक पल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अब ये जो आउटपुट आ गया, अब ये जब जब नेगेटिव हो रहा है तब ये चेंज होगा। ये नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है तो ये सेम जा रहा है, सेम जा रहा है। नेगेटिव हुआ तो ये 0 से 1 हो गया। अब 1 तब तक रहेगा, 1 तब तक रहेगा जब तक ये फिर से नेगेटिव हुआ तो फिर से ये चेंज हो गया। फिर से यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये 0 से फिर से 1 हो गया। फिर से नेगेटिव हुआ तो 1 से फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तीसरे वाले का कब किस पे डिपेंड करेगा? ना को क्यूए पे डिपेंड करेगा ना क्लॉक पे। ये दूसरे वाले, क्योंकि जो तीसरा में इनपुट आ रहा है वो क्यूबी का आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है इसमें, तो ये क्यूबी पे डिपेंड करेगा। तो ये तब तक 0 रहेगा, 0 रहेगा जब तक ये नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव हुआ तो ये देखो चेंज हो गया। अब जाता जाएगा, जाता जाएगा। फिर से नेगेटिव हुआ तो फिर से चेंज हो गया। हाँ, अब ये काउंटिंग कैसे कर रहा है? ये तो अभी चेंज हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये काउंटर कैसे बन गया फ्लिप फ्लॉप से? तो उसको देखते हैं कि ये काउंटिंग किस तरीके से कर रहा है। लिखेंगे पहले। अभी मैंने बताया कि लास्ट वाले को पहले लिखेंगे, क्यूसी को पहले लिखेंगे, क्यूबी को बाद में और क्यूए को उसके बाद में। हाँ, तो जब पहली बार नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हुई तो क्यूए की वैल्यू क्या थी? 0। इस क्यूबी की वैल्यू 0। तो 0 0 0 तीनों लिख दिया। 0 0 0 फर्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के बाद क्यूसी की वैल्यू क्या है? 0। क्यूबी की वैल्यू क्या है? क्यूबी की वैल्यू क्या है? 0। 0। क्यूए की वैल्यू क्या है? 1। 1। तो क्यूए की जगह पे 1, ये सब 0 0। यस। सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद क्यूसी की वैल्यू क्या है? 0। बी की 1 1 0 है और इसकी 0 है। फिर 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1। अब देखो इसकी डेसिमल निकालोगे तो ये किसकी वैल्यू है? इसका 0 का, यस। ये 2 1 का, ये 2 का, ये 3 का। इसी तरीके से ऐसे काउंट करता जाएगा। लास्ट में फिर से सबकी वैल्यू 0 0 0 हो जाएगी। कैसे 0 0 0? हाँ, इस क्लॉक पल्स भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो ये तो बढ़ते रहना चाहिए ना। हाँ, बढ़ते रहना चाहिए। हाँ बढ़ते रहेगा। लेकिन जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप है, हाँ। तो ये 0 से लेके 7 तक जाएगा, 3 बिट है। तो 1 1 1 के बाद फिर से 0 0 0 हो जाएगा आउटपुट। फिर इस पर शुरू करेगा। हाँ, तो स्टेट्स जो काउंट करेगा 2 की पावर n यानी कि 8 स्टेट, और मैक्सिमम काउंट करेगा 2 की पावर n माइनस 1 7। इस मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 7 को काउंट कर सकता है। बस यही दो चीज समझने वाली थी इसमें। और क्या है? और वो तो असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन है, जॉनसन और रिंग काउंटर। ASISD इसमें भी है दूसरे चैप्टर। ही सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। हाँ, मोड 4 काउंटर यही तो देखे अभी ना, कि नहीं देखे? नहीं अभी तो केवल वही देखे हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। मोड 4 पे 2 एंड पावर ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। हाँ, और सारी चीजें वैसे तो 2 फ्लिप फ्लॉप इसमें भी है, इसमें हर चीज सेम ही। नीचे आओ कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे भाई। कनेक्ट कर दिए क्लॉक पल्स को, नेगेटिव या फिर एस्टिगर। यहाँ से जो आउटपुट आएगा यहाँ से, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले Q1 को, फिर किसको लिखेंगे? Q0 को। इस आउटपुट को बाद में लिखेंगे। तो 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 स्टेट काउंट करेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। डेसिमल निकालोगे 0 1 2 3।
इसका भी क्लॉक डायग्राम बना सकते हो, ये टाइमिंग डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे देखो, पहला वाला जब ये नेगेटिव हुआ तब ये चेंज हुआ, फिर नेगेटिव हुआ तो ये 1 था तो 0 आ गया, फिर से नेगेटिव हुआ तो ये 0 से 1 हो गया, फिर से नेगेटिव हुआ तो ये 1 से 0 हो गया। और जो Q1 होगा, अब ये इस पे डिपेंड करेगा Q0 पे, तो Q0 यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव कर दिया, फिर से यहाँ से जब ये नेगेटिव हुआ तो ये फिर से चेंज हो गया, 0 हो गया।